हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी गणित के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि बार के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और आपकी आगामी अपर डिवीजन क्लर्क और वर्क असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 21 फरवरी को होने वाली है और आज 11 तारीख हो गई है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 10 दिन। 10 दिन भी क्यों हो गए? 9 दिन है। जो लोग दूर से जाएंगे वो तो 1-2 दिन पहले निकल जाएंगे घर से अपने, तो वो ऐसी भी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे अपनी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बार के जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और जो उनका आज तक का पैटर्न चल रहा है उसी के आधार में मैंने क्वेश्चन को सेट किया है प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर। ठीक है, तो इस वीडियो पूरा देखिएगा और सवालों को समझते हुए करते चलिएगा और देखिएगा आपको कितने सवाल पहले से आते हैं, किन सवालों को आप इतने ईजिली कर पा रहे हैं और कितने सवालों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और हो रही है तो कहाँ पे हो रही है। एनालिसिस आपको यही करना है। ठीक है, मैथ जस्ट लाइक ए प्ले विथ नंबर्स। आपको जिन नंबर से खेलना जाएगा ना तो मैथ का हुआ आपके दिमाग से निकल जाएगा। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको नंबर से खेलना आ जाए तो ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरे जो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उससे बगल बेल होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो नोटिफिकेशन है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मोबाइल में प्राप्त हो जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। वहाँ पे डेली में जीके क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ, स्टडी जीके के, जो कि आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं जोश के साथ। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ प्लस तथा गुणा का अर्थ माइनस है, तो 1 गुणा 2 + 6 - 2 + 7 का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ है? कुछ भी नहीं है। जैसा सवाल ने कहा है आपको बस सवाल को फॉलो करना है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है उसकी भावना को समझिए और कर दीजिए। आपका आंसर ना निकले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कह रहे हो वैसे करो। एक तो है ही, गुणा करते क्या था, तो हमने पढ़ा था गुणा करते माइनस, तो यहाँ -2 कर दो। प्लस करते गुणा तो गुणा कर दो, माइनस करते प्लस तो प्लस कर दो, और प्लस करते गुणा तो गुणा कर दो। ठीक है, अब बोर्ड मॉस के रूल से जानते ही हैं, भागो जोग, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो हम पहले गुणा कर लेते हैं, 2 × 12 + 2 × 7 = 14। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15 - 12। कितना आंसर आ गया आपका? 15 आएगा 3, प्लस का 3 आ रहा है हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ईजी सवाल था ये। बार बार सवाल इसलिए दिया था ईजी मैंने आपको, ताकि थोड़ा आपके ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का मासापा 4 एवं उनका लासापा 1224 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कठिन नहीं है, बहुत इजी सवाल है, और ये इस टाइप के सवाल तो बहुत आते हैं एग्जाम में। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आज से 10 साल से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, 10-15 साल से कंटिन्यू सवाल पूछे जा रहे हैं ये। ठीक है, और भी एनटीपीसी रेलवे पेपर हो रहा है, उनमें तो काफ़ी भर भर के सवाल पूछे गए हैं। जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, खाली एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? HCF × LCM बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, बस यही आपको याद रखना है। HCF को मतलब क्या, मासा, LCM मतलब लासा, और पहला नंबर दूसरा नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। वो कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में पहला नंबर दे देगा, दूसरा नंबर दे देगा, LCM दे देगा। HCF पूछ लेगा तब भी आप निकाल लेंगे। आपको HCF दे देगा, LCM दे देगा, पहला नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा, तब भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस रूल को हमको फॉलो करना है। तो करते हैं, कहाँ गया ये रहा। तो मासा कितना दिया 4, HCF × LCM, LCM कितना दिया 1224 बराबर 72 गुणा दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए 4 से जो कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा, 4 × 4 4 × 8 32। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं 3 से, 3 से काटे तो 6 से काट दीजिए, 6 से आपको इजी पड़ेगा। 6 × 3 = 18, 6 से काटेंगे 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 68 आ गया हमारा आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है ना। अब कितने बार ऐसा होगा एग्जाम में आपको पहला नंबर भी दे देगा, दूसरा नंबर भी दे देगा, HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा। तो यही फॉर्मूला आपको रखना है बस, HCF यानी मासापा गुणा लासापा बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कठिन फॉर्मूला भी नहीं है। शायद आपको याद हो भी गया होगा, इतने मेरे बोलते ही याद हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो जो संबंध यहाँ पे इसका है, इसका संबंध हमको निकालना है। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और अगर इसमें से हम 1 घटा दें तो 124 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये लॉजिक सही है तो कितना लॉजिक दूसरे भी हो जाते हैं। अगर हम यही लॉजिक यहाँ लगाते हैं 8 वाले में, तो 8 का क्यूब सबको पता होगा
कितना होता है 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, और इसमें से एक घटाया कितना बचेगा 511। तो 511 ऑप्शन में है तो है, इसका ना जो लॉजिक हमने लगाया सही लॉजिक लगाया है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर हमको मिल रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या करना है, सिंपल से क्यूब करा गया है, 3 बार गुणा करी गई है, फिर उसमें से एक घटा दिया गया है जो भी हमारा आया है। ठीक है प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का योग 60 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है। आधे लोग तो सवाल को देख के डर जाएंगे, सवाल हम करें कैसे। सवाल को समझिए, क्या कह रहा है, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी हर 2-2 साल के गैप में 5 बच्चे पैदा हुए हैं जिनके टोटल योग 60 वर्ष है। तो उसने पूछा सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है। यहाँ सब छोटे की पूछ सकता है, बड़े की पूछ सकता है इस सवाल में। बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, खासकर रेलवे में तो ये सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ग्रुप डी वगैरह में ये ग्रुप डी का सवाल लिया है मैंने, रेलवे से पहले ग्रुप डी का पेपर होता है ना, उससे सवाल उठाया है मैंने। समझ, इसी लेवल का पेपर आपका आना है वर्क असिस्टेंट, कैसे ज़्यादा हाई फाई पेपर आपका नहीं आना है। तो हम ये मान लेते हैं, हमको तो पता नहीं ना बच्चे की, पहले बच्चे की उम्र क्या थी। अगर पहले बच्चे की उम्र हमको पता होती तो हम बड़े बच्चे की उम्र बता देते, टोटल योग 60 के बराबर करके, लेकिन हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते पहला जो बच्चा पैदा हुआ था एक्स वर्ष में पैदा हुआ था, उसकी एक्स साल उम्र है। फिर अगला बच्चा 2 साल के बाद पैदा हुआ होगा तो प्लस एक्स प्लस 2। फिर अगला बच्चा कब पैदा होगा, फिर 2 साल के बाद पैदा होगा, यानी एक्स प्लस 4। फिर अगला बच्चा पैदा होगा 2-2 साल के गैप में, तो एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा, 3 बच्चा, चौथा बच्चा हमारा पैदा होगा एक्स प्लस 5। फिर एक बच्चा और पैदा हो जाएगा एक्स प्लस 6। टोटल 5 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5। एक बराबर किसके हैं, 60 साल के बराबर हैं। 60 साल के बराबर हमने कर दिया, क्योंकि इन्हीं की तो उम्र 60 साल बताई गई है, तो हमने बराबर 60 के इसको कर दिया, सिंपल सा। अब जोड़ लीजिए कितने एक्स हो रहे हैं यहाँ पे, 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x तो हमारे 5 हो गए, प्लस अभी संख्या जोड़ लीजिए 2 4 6 6 5 11 और 11 6 हो गए 17 बराबर 60। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, एक बार गलती हो रही है कहीं मुझसे, क्या एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, गलती हो रही है। और आप लोग मुझे बता नहीं रहे गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। देखिए शुरू से करता हूँ, हमें तो गैप 2 साल गैप लेना है ना, गलती तो हो गई हम लोगों से, कोई बात नहीं, फिर सुधार लेते हैं गलती को। हम मान लेते हैं छोटे बच्चे की उम्र x साल है, फिर अगला बच्चा पैदा होगा x प्लस 2 साल में, फिर अगला बच्चा पैदा होगा x प्लस 4 साल में, फिर अगला बच्चा पैदा होगा x प्लस 6 साल में, फिर अगला बच्चा पैदा होगा x प्लस 8 साल में, बराबर 60 कम करेंगे। ठीक है, वहाँ मैंने 5 ले लिया था, 5 देखो 2 साल गैप लेना है ना हमको। तो पहला बच्चा 0 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा, दूसरा 4 साल का, 2 साल गैप है, सिंपल 2 का फारा चलेगा। तो 5x तो हमारे टोटल हो जाएंगे, 5x जोड़ी थी हम लोगों ने। अब डिजिट जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 6 12 और 12 8 कितना हो गया 20 बराबर 60। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो x बराबर क्या जाएगा 8। अब 8 आंसर नहीं है, 8 देखो ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे तुरंत 8 लगा देंगे। 8 तो हमारे सबसे छोटे बच्चे की उम्र है, जो पहला बच्चा पैदा होता है x, हमने उसको x माना था ना, तो सबसे पहला बच्चा पैदा हो उसकी उम्र हमने x मानी थी, नहीं सबसे छोटा बच्चा है ये 8 साल। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा बच्चा तो ये होगा ना x प्लस 8 वाला जो बाद है, ये सबसे बड़ा है x प्लस 8। तो x प्लस 8 यानी x का मान कितना है 8 और 8 16, यानी बड़े बच्चे की उम्र कितनी हो गई 16 साल हो गई, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी हो गई, तो 8 साल हो गई, 8 साल का। ठीक है, 2 साल गैप हिसाब लेंगे तब भी आपका आंसर सही, इसका आंसर आपका सही आ रहा है। 2 साल गैप लगा लीजिए, 5 बच्चों का कितना हो जाएगा, तब भी आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र पूछता तब तुम्हारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी 8 साल, जो कि हमने x बराबर निकाला है, ये सबसे छोटा बच्चा है। सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, x प्लस 8 है, तो हमने x का मान वहाँ रखा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई सवाल में, नहीं होनी चाहिए, हुई होगी तो दोबारा वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोई मोटरसाइकिल होगी 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये चाल तो मीटर पर सेकंड में हमको दे रखी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था जब टाइम एंड स्पीड मैंने पढ़ाया था, शायद जो नए जुड़े उनको तो नहीं पता है, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए बच्चे एनसेल जो पढ़ाई करते थे मेरे साथ में, तो ये मैंने उनको समझाया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको चाल मीटर पर सेकंड दी है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको क्या करेंगे 18/5 से आप गुणा करेंगे। सेम जब इसको उल्टा करेंगे, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको स्पीड दी है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप 5/18 से गुणा करेंगे, बस उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे। बाकी फॉर्मूला वही होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, उसी सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको।
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना तो 5/18 से गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे आप। चलिए अब करते हैं सवाल को। तो क्या पूछा है, चाल पूछिए। चाल आपको पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही होता है सारा फॉर्मूला, शुरू से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमको डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर दे रखी है, 100 मीटर बट्टे चाल कितनी, समय कितने, 9 सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड है ना, हमको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में सवाल ने बोल रखा है, तो उसका कन्वर्ट करते हैं। तो 100/9 गुणा 18/5 से गुणा कर दो, 9 दूनी हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूना 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, हल हुआ सवाल था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खाली आपको बस पता होना चाहिए था इसमें कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे चेंज करते हैं। जिसको ये पता होगा वो एग्जाम में बाजी मार जाता, जिसको नहीं पता होता तो वो तो फिर वही है, अपना नया फॉर्म भरता, दोबारा रेस से तो बाहर हो जाता वो। अगला सवाल है 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है। सवाल ध्यान से पड़ेगा, ये 0.6 से खाली है, 0.6% है। ठीक है, और ये रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल, आप यकीन नहीं माने कि उससे 7-8 सेटों में ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर, अगर आप जिसने प्रीवियस पेपर करेंगे रेलवे ग्रुप डी का, और शायद आप लोगों से बहुत लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे भी होंगे, ऑफकोर्स भरे होंगे आप लोगों ने। उसकी पढ़ाई में जल्दी, ये जैसे आपका बार का एग्जाम खत्म होता है 21 तारीख को ना, मैं तुरंत रेलवे की पढ़ाई चालू करने वाला हूँ, और एक दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, उसकी भी पढ़ाई में जल्दी चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमेशा कनेक्टेड रहिए, लोगों को बताइए, यहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फटाफट अंतर पूछा है तो 0.6, तो 0.6 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 0.6 माइनस, ये 0.6% है ना, तो उसको बट्टे 100 कर लो। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे 100 हो जाएगा, और एक दशमलव और हटाएंगे तो यहाँ 0 और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसको हम करेंगे तो इसको 0.6 ही रहने दो, ऐसे तो कन्वर्ट जरूरी नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.006। जगह गलती कर रहा हूँ क्या, हाँ रुक जाओ, गलती हो गई। 0.6 माइनस 0.6/100 ये हम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। नीचे एलसीएम ले लो, कितना, 1000 एलसीएम ले लो, 10,000, तो क्या 10 से 1 0 कटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 100 छिक्का 600 हो जाएगा। माइनस ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ का 6 बचेगा, तो क्या बचेगा 594/1000। अब 3 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, 0.594 हो जाएगा, कि 3 0 हटेंगे तो ऊपर दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 300 आम हैं। ठीक है, मान लिया 300 आम है, 75 आमों को कुछ छात्रों को वितरित किया गया, नहीं 75 आम जो थे कुछ स्टूडेंट हमने बांट दिए, तो टोकरी बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वर्क असिस्टेंट के लेवल का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इससे हाई लेवल परसेंटेज क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। और ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन है क्या पूछेगा परसेंटेज में, कि कोई राम है या कोई भी नाम दे देगा, कहेगा उसके इतने में से इतने नंबर आए हैं तो उसका परसेंटेज बताओ। ये तो बच्चा कर सकता है आज के ज़माने में। अगर आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपको सरकारी नौकरी तैयारी करना की जरूरत नहीं है, आप कोई प्राइवेट नौकरी कर लीजिए। ठीक है, तो 300 आम थे, अब 75 आम हमने बांट दिए, तो अभी कितना आम हमारे बचे हैं, 225 आम बचे हैं। करेक्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नया नहीं करा है। 300 आम थे टोकरी में, 75 आम हमने बांट दिए, तो अभी 225 आम तो बचे हैं ना उस टोकरी के अंदर। बचे हुए आम का ही उसने परसेंटेज हमसे पूछा है, तो बचे हुए आम कितने हैं, 225 हैं। किसके रेस्पेक्ट में, 300 के थे कितने, 300 में से 225 आम बचे हैं। परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 कर देते हैं, तो 2 0 ऐसे उड़ा दीजिए। अब क्या बचेगा, 3 7 21, और ये काटेंगे 3 7 21, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15, यानी 75% आम अभी उस टोकरी के अंदर बचे हुए हैं, और बचे हुए आम का ही उसने परसेंटेज पूछा था, यानी 25% आम हमने बांट दिए और 75% आम अभी उस टोकरी के अंदर हैं, और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है, तो ए की आय और बी की आय का अनुपात, इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, रेशो में कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल जैसा कह रहा है ना उसको वैसे ही फॉलो करोगे ना मैथ में, तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। और एक बार सवाल को ध्यान से जरूर पढ़ना मैथ में, जब आप पेपर देने जाओगे ना तो सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ना। जब ध्यान से पढ़ोगे ना तुम्हें ऑटोमेटिक ही उसका सॉल्यूशन तुम्हें पता लग जाएगा तुमको, अगर प्रैक्टिस कर रहे क्योंकि मैथ के अंदर। तो देखते हैं, ए की आय का 35%, यानी ए की आय का
जो सवाल कह रहा वही कर रहा हूँ मैं, देखना कुछ अलग नहीं करूँगा, तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा। देखो ए क्या आएगा 35% बराबर है बी की आएगी 25%। सवाल ने तो यही कहा था ना हमसे। अब देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 500 और काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। तो ए बट्टे बी क्या हो गया, रेशो तो पूछा था, तो ए बट्टे बी क्या होगा 5/7, या इसको वो भी ले सकते हैं आप 5:7। कहीं दिया है ऑप्शन में, देखो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सा सवाल है, इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। पी क्यू और आर में रुपये 4200 4:2:1 के अनुपात में बांटे गए, तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो 4200 रुपये हैं, 3 बंदे हैं कोई पी क्यू आर, उन्होंने इस रेशो में पैसे को बांटा है, यानी जो रेशो है ये इस अमाउंट के बराबर होगा, क्योंकि इसी अमाउंट का ही तो ये रेशो दिया हुआ है। यानी 4x + 2x + x बराबर किसके होगा 4200 के होगा। ठीक है, क्योंकि यही रेशो तो, ये पैसे का ही तो रेशो दिया है जो बांट दिए लोगों ने आपस में। ठीक है, तो 4 तो 6 और 7x हो गया, ये बराबर हो गया 4200 के। यानी x का मान कितना आ गया 7 × 42, 6 बार कट जाएगा, नहीं x बराबर आ गया 600। ये आ गया मेरी होल वैल्यू। अब इसने किसका मान हमसे पूछा है, क्यू का हिस्सा हमसे पूछा है, यानी जो 2 है ये 2 रेशो किसके बराबर होगा। जब एक रेशो का मान 600 है तो 2 रेशो का मान कितना होगा 1200 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 2x का मान हमसे पूछा था, तो 2 × 600 बराबर 1200, यानी क्यू को 1200 रुपये मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे पी का पूछे तब भी आप आंसर लगाते, 4 × 24, तो ये पी का निकल आता बी वाला, और खाली आर का पूछेगा तो खाली 600 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर 4200 क्या आएगा, यानी आपका आंसर सही है। 2400 + 1200 + 600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4200 रुपये होगा कि नहीं होगा, ये नहीं हमारा आंसर सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया 1200। कुछ था सवाल में, कुछ भी नहीं था। अगला सवाल है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 3 है और y बराबर -2 और z और -1 हो तो। ठीक है, तो व्यंजक क्या दिया हुआ है, इस व्यंजक को मैं अपनी भाषा से लिख दूँ समझ आएगा। ये 4x² है ये, ठीक है, स्क्वायर y + 3yz -7xz का होल स्क्वायर। सवाल आपका ये है। तो x का मान हमको 3 रखना है, y का मान -2 रखना है, z का मान -1 रखना है। आपका आंसर खैर रखना है मान, खाली सॉल्यूशन करना है, खाली थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। तो 4x का मान कितना है 3, तो x का 3 रख दो, 3 का स्क्वायर। y का मान कितना है -2, तो -2 कर दो, + 3 y का मान कितना है -2, z का मान कितना है -1 -7 x का मान कितना है 3, z का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 चौके 18 चौके 72, तो यहाँ आ जाएगा 72 प्लस में आएगा, कोई 2 कम 2 यहाँ प्लस में हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, तो +6। अब यहाँ आंसर आएगा -1 का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस में आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 × 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्लस जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा, 78 - 21, तो 8 में से 1 गया 7 और 7 2 गया 5, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली मान रखना था आपका, और बाय कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अगला सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 125 मीटर और 160 मीटर है, तो पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है पहले समझिए। ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, आयत ऐसी होता है रेक्टेंगुलर, जिसकी लंबाई कितनी है 125 और चौड़ाई कितनी है 160। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं परिधि पूछ रहा है, यानी इस परिधि, ये जो पूरी परिधि है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो चक्कर हम मारेंगे तो परिधि कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2l + b। l क्या होता है लंबाई, b होता है चौड़ाई। इस फॉर्मूला रख लिया आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो 2 लंबाई कितनी है 125, चौड़ाई कितनी 160। ठीक है, परिधि मानी बराबर x के, तो ये जगह 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 2 8 2 बराबर x। ठीक है, 2 5 10 का 0 हासिल लगाए, 2 8 16 17 का 7 हासिल लगाए, 2 4 और 5 5 70 मीटर, मीटर दिया तो मीटर ही होगा।
राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। कुछ था सवाल में, खाली फॉर्मूला रखना था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला रखा, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है 784 का वर्गमूल है, 784 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है, पेयर बना लो। तो एक बच रहा है, सिंगल बच रहा है, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 2 बार में काटो उसको, 2 दूनी 4 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 7 में 4 जाए कितना बचेगा 3, 384। अब कितना बार कटेगा, 8 बार में काटेंगे तो 8 8 64, 8 चौके 32, 32 6 38, 8 बार कट जाएगा, 48 8, तो क्या आ जाएगा 8 8 64, 8 चौके 32 6 38, कितना गया वर्गमूल 28 आ गया। तो राइट आंसर हो गया 28, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और फैक्टर मैट्रिक्स भी आप कर सकते हैं इसको। यदि हाँ क्या है, एक त्रिकोण पी क्यू आर के 2 कोण 30 डिग्री और 80 डिग्री, तीसरा कोण ज्ञात किया। त्रिकोण समझ रहे हैं ना, त्रिभुज, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। एक कोण हमको दे दिया 30 और एक कोण हमको दे रखा 80, तीसरा कोण हम मान लेते हैं एक्स। और आपको एक पता होना चाहिए, थ्योरी होती है त्रिभुज के मामले में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जिसमें से 2 मान उसने हमको दे दिया है, तीसरा मान निकालना है। अगर इसको हम 180 के बराबर कर दे तो तीसरा मान मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वही हम करेंगे अब यहाँ पे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो पहला कोण है 30, दूसरा हमको 80 दिया ही हुआ है, तीसरा कोण हम मान लेते हैं x, बराबर किसके होगा 180 डिग्री के होगा, क्योंकि तीनों का मान यही होता है। 80 30 कितना होता है 110 प्लस x बराबर 180, तो x का मान कितना आ गया 70 आ गया कि नहीं आ गया, राइट है 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगर चतुर्भुज होता तो यार चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, और जो सिंगल वनडे एग्जाम होते हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। तो इनकी थ्योरी बस याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, उसको 180 के बराबर कर दीजिए। कभी कभी रेशो भी दे देता है, ठीक है। चतुर्भुज देगा तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, उसको 360 डिग्री के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर 2000 रुपये के मूलधन के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सिंपली इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है, लेकिन जो दूसरा साल होता है ब्याज पे ब्याज लग जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या मैंने होता है बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना दिया 2000 गुणा दर कितनी दी 4% गुणा समय बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है, बस उसको याद रखना था आपको। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 रुपये आ गया, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणित में 25 छात्रों में से 72% अच्छे हैं, तो गणित में कितने अच्छे नहीं हैं। देखो परसेंटेज हमेशा 100% पे ही होता है, कोई चीज़ अपना में 100% होती है, परसेंटेज में 100 पे हर चीज़ लेते हैं। अगर इसमें से 72% अच्छे बच्चे हैं गुड, तो जाहिर सी बात है बैड बॉय कितने हैं 28% तो हैं, कुल मिला के 80% तो बच्चे होंगे। जब 72% अच्छे हैं तो 28% बेकार हैं, इन्हीं बेकार को हमको पूछा है, तो क्यों ना जो जितने छात्र दिए उसका 28% निकाल दें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बेकार छात्र हैं। तो 25 छात्र तो हैं ही, जिसमें से 28% बेकार हैं, बट्टे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, तो क्या हो गया आंसर ऑप्शन सी हो गया। जो 7 स्टूडेंट हैं 25 में से वो गोबर हैं, बेकार हैं, लेकिन हाँ क्या जो 18 बच्चे हैं वो बहुत ब्रिलियंट है, अच्छे बच्चे हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार के 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 16% लाभ पर बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल सवाल है, कुछ भी है सवाल में, आप सिंपल सवाल को लेकर चलिए अपनी निजी लाइफ पे। अब आपने कोई 80 वस्तुएं खरीदी होंगी, बाजार गए, आपने 2400 रुपये खर्च किए और 80 सामान लेके आ गए आप, ठीक है, और 16% लाभ पे आपने बेच दिया, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाया है, तो जितना आपने खरीदा होगा उस पर 16% लाभ का आपने कमाया होगा, तो वही हमको यहाँ निकालना है। तो पहले हम क्यों ना एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी, तो यानी 8 ने 24, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है 30 रुपये है। 30 रुपये वस्तु की कीमत आ गई, यानी हमने 30 रुपये तो खर्च किए हैं, अब इसको 16% लाभ कमाना है हमको, लाभ बोला है ना, तो 16% लाभ भी हमको कमाना है, तो लाभ हम इसी भी तो कमाएंगे। एक वस्तु का पूछा इसने, तो एक वस्तु का दाम 30 रुपये आ गया हमारा, ठीक है। तो 30 का हम 16% निकाल लेते हैं,
हमारा आंसर आ जाएगा फटाक से। अभी 0 से 0 पहले हम काट देते हैं, ठीक है। 102 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 8 तियां 24 बट्टे 5, ये तो हो गया सिंपल। तो जगह 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी 4.80 रुपये का लाभ हमने कमा लिया। तो टोटल हमने कितना कमाया, 30 रुपये तो हम लाए थे, 4 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट कमाया। तो कितने रुपये हमने कमाया, 34 रुपये 80 पैसे। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है, देखो 34 रुपये 80 पैसे। प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे ना अपने क्रय मूल्य में, तभी तो हम बेचेंगे उसको। यानी 4 रुपये 80 पैसे का हमने प्रॉफिट कमा लिया उस पर 16%। और 30 रुपये की तो वस्तु थी जितना हम पैसा खर्च कर रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया 34, यानी एक वस्तु को हमने 34 रुपये 80 पैसे में हमने बेचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 95 है, यदि पहली दूसरी से 15 दी गई है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी करने बहुत आसान होता है, लेकिन देखिए यहाँ सारे बाय ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए दो संख्या योगफल 95 पहले कंडीशन नहीं कह रहा है। अब देखिए इसको जोड़े, 50 45 95 ही होगा, 40 55 95 ही होगा, 50 35 95 ही होगा, और 40 25 65 नहीं 65 होगा, और 50 35 85 होगा। लेकिन 40 55 और 50 45 ये दो ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं। यानी अगर एक ऑप्शन खाली मिल रहा होता तो आंसर हम फटाक से लगा देते हैं हम लोग कि पहले कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है हमारी, और बाकी अगर ऑप्शन नहीं मिलते तो हमारी पहले कंडीशन सेटिस्फाइड हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ दो आंसर मैच कर रहे हैं, क्योंकि दो का मान 95 आ रहा है, या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये तो हमें पता है सी और डी नहीं होगा इसका आंसर। तो सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है, इनका योगफल 95 है। सवाल के अकॉर्डिंग चलने हैं बस, हम कुछ नहीं करा मैं तरह से, हमने दो संख्या x और y मान ली। फिर कह रहा है यदि पहली दूसरी से 15 दी गई, यानी इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से दो समीकरण बन गई ना, समीकरण 1 समीकरण 2, ये तो सॉल्व करना आता ही है, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर से कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 95 500 और 110, एक्स बराबर कितना आ गया 55। अब देखिए 55 वाला ऑप्शन एक ही है ना, ऑप्शन बी देखिए, इसे 55 दिया हुआ है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास 55 वाला, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आगे सॉल्व करके दिखाया तो एक्स का मान अगर आप किसी भी समीकरण रखेंगे तो वाई का मान भी निकल आएगा आपका। अगर एक्स का मान आप इसमें रखते 55 तो वाई बराबर कितना होता है 95 55 कितने बचा 40 बचता ना, 40 दूसरी संख्या 40 हो जाती है हमारी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारुल की मासिक आय 90,000 है, यानी बहुत कमाती है भाई 90,000 रुपये महीना। वह प्रत्येक महीने के 30,000 रुपये खर्च करती है, यानी 30,000 रुपये खर्च कर दे रही है। तो उसके द्वारा कमाए गए पैसे, कमा 90,000 तो कमा ही रही है, और उसके द्वारा बचाए गए पैसे से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी थोड़ा सवाल ट्विस्ट करा है इन्होंने, ठीक है। तो कमाए गए पैसे से और बचाए गए पैसे से अनुपात पूछा, नहीं खर्च किए गए पैसे से अनुपात पूछा है। तो 90,000 तो कमा ही रही है वो, ये तो टोटल इनकम है, जिसमें से 30,000 खर्चा कर रही है, तो 30,000 घटा देते हैं पहले हम। तो कितना बचा रही है 60,000 बचा रही है ना, इस 60,000 से ही हमको इसका रेशो निकालना है। तो कुछ अरे यार कुछ तो है ही नहीं सवाल में। तो 90,000 इनकम है, रेशो 60,000 बचत है, 4 0 4 0 उड़ गए, 3 3 9 3 2 6, 3:2 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है, और ये सेकंड लास्ट सवाल है मेरा, फिर इसका लास्ट सवाल आएगा। 64 की पावर है ये एक्चुअली सवाल ये है, 64 की पावर 1/2 है, ठीक है। इसका मान हमको बताना है, कुछ भी नहीं सवाल है। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा देना हमेशा वो है तो स्क्वायर बनना होगा, क्यूब बनना होगा, या पावर 4 पावर 5 बनना होगा। तो 64 हमको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2 तो पहले सही है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ही तो बचेगा, 8 की पावर 1 क्या होगा 8 ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और कितने सवाल देख के डर जाते हैं, अरे पावर 1/2 दे दिया मैं कैसे करूँ, हाथ पैर फूल जाते हैं उन लोगों के, ठीक है। समझ में आ गया। अगर लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, 60 का 150% क्या होगा। तो देखिए 60 का 150% निकालना है, तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सॉल्व करके बताऊंगा। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये हम जानते हैं। तो 60 तो 100% अपने आप में है ही ना, और उसका आधा % और लेना है, यानी 60 का आधा % कितना होगा 30, 60 और 30 90, इसका राइट आंसर होगा 90। बिना करे बता रहा हूँ, लेकिन चलो करके भी दिखाता हूँ। 60 का 150% बट्टे 100, तो 2 0 से 1 0 टिकट 1 0 15 से का कितना आ गया 90 आ गया ना, जो मैंने मुझे बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये मैथ का वीडियो को सेशन को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये क्या बोलते हैं, 2 दिन अब आपको वीडियो नहीं मिलेगी, उसका रीज़न ये है कि मैं हरिद्वार कुंभ मेला जा रहा हूँ, ठीक है, नहाने के लिए जा रहा हूँ थोड़ा, और मेरा काम भी थोड़ा मेरे को वहाँ पे। तो मैं आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको मंडे से प्राप्त होगी, और मंडे जो भी 2 दिन गैप हो रहा है ना, इस 2 दिन गैप को मैं आपको पूरा करूँगा,
एग्ज़ाम से पहले मैं किसी दिन आपको दो तीन वीडियो लगातार आपको दे दूंगा, ताकि जो गैप होगा शनिवार इतवार का, ये आपका गैप मैं पूरा कर दूंगा, आपका लॉस नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको बैक टू बैक वीडियो दूंगा मंडे से, ताकि जो इधर की 2 दिन का जो गैप होगा वो आपका भर जाएगा। ठीक है, तब तो जो जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए अपना, और पढ़ते भी रहिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी पढ़ते रहिए, सोर्सेज अदर सोर्सेज से ही पढ़ते रहिए, और बेहतर तैयारी कीजिए अपनी, और जॉब निकालिए। मुझे तो बस आपसे यही उम्मीद है, आप जॉब निकालेंगे, मेरे लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए कीजिए। ठीक है ना, जो इंसान करता है अपने लिए करता है ना, माँ बाप के लिए करता है। ठीक है, बाय।